हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में कम्प्लीटली आपके लिए लेकर के आए हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि फिजिक्स के हैं। प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन। दोस्तों प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन के जितने भी प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव सारे के सारे प्रश्न इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दोस्तों समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न को। और दोस्तों संपूर्ण एक्सप्लेन के साथ अगर आपको चैप्टर्स बाय चैप्टर्स चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। और मैथ का भी वीडियोस जो तो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा जिसमें सारे के सारे मैथ के क्वेश्चंस कंप्लीट कराए जाएंगे एनसीईआरटी की बुक का। तो चलिए दोस्तों सेकंड नंबर प्रश्न को देखते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न आपका है, कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकासांतर का एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। यानी कि आर बराबर एफ बट्टा टू होता है, या फिर टू आर बराबर एफ होता है, या फिर एफ बराबर आर बट्टा टू होता है, या फिर आर बराबर एफ होता है। तो दोस्तों गोलीय दर्पण में जो फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का जो संबंध होता है वह होता है दोस्तों आपका जो होता है एफ बराबर आर बट्टा टू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर तीन। प्रश्न नंबर तीन आपका कह रहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या कैसा संबंध होगा। यानी f बराबर r बटा टू होगा, या फिर f बराबर 2r होगा, या फिर f बराबर 3r बटा टू होगा, या फिर f बराबर 0 होगा। तो दोस्तों किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर f हो और वक्रता त्रिज्या r हो तो इसका जो संबंध होगा दोस्तों वो होगा f बराबर r बटा टू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। दोस्तों ये कैसे होते हैं इस सभी के बारे में वीडियोस आपको दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका जो है 2024 का जो तैयारी होने वाला है बेहतरीन तरीके से तैयारी कराया जाएगा, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं छोड़ी जाएगी। और दोस्तों मैथ और नॉन हिंदी और मैथिली, जो मैथिली तो आपको पता है कि मैथिली और नॉन हिंदी विशेष तौर पर आपके डी फॉर स्टडी पर कराया जाता है, लेकिन इस बार दोस्तों आपको साइंस, सोशल साइंस और मैथ भी विशेष तरीके से कराया जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपका जो है कि अवतल दर्पण में अवतल दर्पण से अपरावर्तन के के बाद किरण किस संबंध से होकर के गुजरती है, किस बिंदु से होकर के गुजरती है, किस जगह से होकर गुजरती है, ये भी कह सकता है। ऑप्शन है सी यानी वक्रता केंद्र, एफ फोकस दूरी, या पी जो मध्य बिंदु होता है, या फिर सी और एफ के बीच। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जगह आपका ऑप्शन नंबर बी जो है फोकस दूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका पाँच नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि यदि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा कौन सा दर्पण होगा दोस्तों जो सीधा बनता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और समतल तथा उत्तल दोनों। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जगह आपका ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका सब्जेक्टिव कराया जाएगा दोस्तों संपूर्ण क्लियर तरीके से। और दोस्तों अभी से आप अगर सारे सब्जेक्टिव को डिटेल में पढ़ते चलते हैं और समझते चलते हैं तो आपको एग्जाम्स में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न के प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, 1 2 3 4। तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन हो या परावर्तन दोनों के नियम जो होते हैं वो दो होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका प्रश्न नंबर सात आपका कह रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उदाहरण से संबंध होता है। यानी कि दर्पण से, लेंस से, प्रिज्म से और कांच की सिल्ली से। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रिज्म से। और प्रिज्म के बारे में भी डिटेल में सब्जेक्टिव प्रश्न के साथ आपको समझाया जाएगा, किसी प्रकार की डॉट को नहीं छोड़ा जाएगा। दोस्तों आपकी 2024 की तैयारी बेहतरीन हो इसी की कामना में हम लगे हुए हैं। अगला प्रश्न आपका कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर हो तो उसका फोकस दूरी होगा। ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल होता है दोस्तों, जब ये बात करें वक्रता त्रिज्या की और पूछ दे फोकस दूरी तो क्या करना है, भाग देना 2 से। यानी कि जो होता है फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बट्टा 2 होता है, तो 50 बटा 2 कर देंगे और काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 9 नंबर क्या रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी तो कितना होगा, -1 डायप्टर, 1 डायप्टर, 2 डायप्टर और 1.5 डायप्टर। तो दोस्तों इसका जो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो हो जाएगा दोस्तों आपका जो हो जाएगा 1 डायप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 10 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, यानी कि प्लस बी या फिर माइनस बी या फिर प्लस माइनस दोनों वोल्ट या फिर अपरिभाषित। तो दोस्तों
दोस्तों किसी उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है दोस्तों, वो क्या होते हैं, हमेशा जो वोल्टेज में प्लस में होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 आपका कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कितना, निर्वात में, जल में, वायु में और कांच में, किस में न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है? तो दोस्तों सबसे कम जो होता है वह कांच में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कितना होता है, इस सब के बारे में भी डिटेल में समझाया जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है 12 नंबर के निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो दोस्तों इसमें जो ऐसा है जो कि लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है वह आपका ऑप्शन नंबर डी मिट्टी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपका कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है किस, सीधा, उल्टा, दोनों और इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। और वास्तविक जो होता है वो उल्टा भी होता है और कभी कभी सीधा भी होता है। अगला प्रश्न आपका है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें जो सबसे छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होने वाला दर्पण है वह कौन सा है? वह आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। तो 4 डायोप्टर जो है अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी, ऑप्शन है इसमें 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये जो होगा आपका अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो हो जाएंगे आपके 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। दोस्तों हमें घुमा फिरा करके ज़्यादा बात नहीं करना, डायरेक्ट समझना होता है, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव को डायरेक्ट लेकर के आते हैं, जिससे कि डिटेल हो जाता है इससे, है ना। अब उसको घुमा फिरा करके बात करने से मतलब नहीं निकलता, वीडियो लंबा हो जाता है। अगला आपका 16 नंबर की किस उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी +5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, -2 डायोप्टर और +2 डायोप्टर। तो किसी उत्तल लेंस का जो फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता जो हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएंगे आपको जो है +2 डायोप्टर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। कैसे आते हैं डायोप्टर वगैरह, कैसे निकाले जाते हैं, ये सारे आपको डिटेल में बताए जाएंगे। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि किस प्रकार के डॉट को आपको क्लियर करना है। अगला है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल, उत्तल और इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बड़ा प्रतिबिंब जो बनता है वह बनता है दोस्तों आपके जो है अवतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 18 नंबर। प्रश्न नंबर 18 आपका कह रहा है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 30 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 आपका कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? देखिए सेम बात है जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया कि अपवर्तन के अपरिवर्तन के दोनों 2 होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 आपका कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों और इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 आपका कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुरझाती है किसकी ओर? अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर और इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जगह आपका ऑप्शन नंबर बी अभिलंब के निकट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभव दर्पण कौन सा होगा? केवल समतल, या तो समतल या उत्तल, या केवल उत्तल, या फिर केवल अवतल? तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, या तो समतल या उत्तल दोनों हो सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों। अगला प्रश्न आपका 23 नंबर कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस दर्पण और अवतल दर्पण। तो दोस्तों फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्य होता है वो होता है दोस्तों आपका जो है उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि साइड मिरर में के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी कि साइड मिरर जो होता है किसी वाहन की, उसमें जो उपयोग किया जाता है कौन सा? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस और प्रिज्म। तो दोस्तों इसमें जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है आपका जो है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका जो है 25 नंबर कह रहा
रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अगर अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों आपका 5 सेंटीमीटर। जैसा कि हमने आपको बताया कि 2 से भागा देने के बाद आपका जो आंसर निकल जाता है। अगला प्रश्न आपका 26 नंबर कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक घड़ियों के का मान होता है, यानी कि साइन आई बट्टा आर होता है या फिर साइन आई बट्टा साइन आर होता है या फिर साइन आई गुने साइन आर होता है या फिर साइन आई बट प्लस साइन आर होता है। तो दोस्तों किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है दोस्तों वो हमेशा जो है आपका जो होता है वो साइन आई बट्टा साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 आपका कह रहा है कि ये निर्गत किरण का एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं अवतल दर्पण, परावर्तन कोण, सॉरी आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उस जगह आपका ऑप्शन नंबर बी परावर्तन कोण होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 आपका कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का या फिर बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा या फिर किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक उत्तल लेंस जो होता है वो हमेशा होता है दोस्तों किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। बीच में दोस्तों 2-4 प्रश्न जो लग रहा है वो गायब हो चुका है, टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है। तो चलिए इसके लिए हम आपसे सॉरी चाहते हैं। हो सकता है मिसमैच हो गया हो तो कोई बात नहीं, हम इसे एब्सर्व कर देंगे। अगला है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? लेंस के मुख्य फोकस पर या फिर लेंस की फोकस दुगुनी पर या फिर लेंस के प्रकाश केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच या फिर अनंत पर। तो दोस्तों किसी बिंब का जो वास्तविक समान आकार होता है प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वह बिंब को जो है उत्तल लेंस के किस जगह पर रखा जाता है? तो रखा जाता है दोस्तों इसको जो है आपको फोकस की दुगुनी दूरी पर रखी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभास से सीधा एवं बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? यानी कि अगर ऐसा महसूस होता है तो कहाँ पे स्थित होना है? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच या फिर वक्रता केंद्र पर या फिर वक्रता केंद्र से परे या फिर दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो दोस्तों किसी अवतल दर्पण का जो बना प्रतिबिंब होता है आभासी तथा सीधा बिंब जो होता है वो अगर रखा जाएगा वस्तु की स्थिति के हिसाब से तो वह रखा जाएगा दोस्तों आपको जो है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाएगा, यानी पी और जो है एफ के बीच रखा जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 34 नंबर, इसको फिगर के साथ भी डिटेल में समझाया जाएगा दोस्तों सब्जेक्टिव प्रश्न के माध्यम से कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों को की फोकस दूरी अगर -15 सेंटीमीटर हो तो दर्पण तथा लेंस में लेंस संभव है कैसा? दोनों अवतल या फिर दोनों उत्तल या फिर दर्पण अवतल और लेंस उत्तल या फिर दर्पण उत्तल एवं लेंस अवतल का पानी। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है दोनों अवतल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं या फिर परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होते हैं या फिर आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों परावर्तन के नियम जो निर्धारित करता है वह करता है आपका कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है, यानी कि साइन आई और साइन आर जो होता है इसके बारे में डिटेल में आपको समझाया जाएगा। अगला आपका जो है प्रश्न 36 नंबर वह कह रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3 और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लेंस की फोकस दूरी फोकस की जो संख्या होती है दोस्तों वो होते हैं आपके जो 2 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसके सब्जेक्टिव लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय सारे के सारे प्रश्न आपको क्लियर के साथ जो है अगले वीडियोस में समझाया जाएगा। और साथ साथ दोस्तों सोशल साइंस के भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और अपलोड हो भी चुके हैं, तो उस वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। आपकी अपनी तैयारी जो है संपूर्ण तरीके से सफल कराई जाएगी, इसकी गारंटी D4U स्टडी की है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ और मैथ के भी शुरू से डिटेल में समझाया जाएगा, किसी प्रकार की डॉट नहीं छोड़ जाएगी और ऐसा वीडियोस बताया जाएगा आपको मैथ में जो किसी ने यूट्यूब पर नहीं बताया गया है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगले वीडियोस को पाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इस तरह के